विनोद जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए रचा गया था षड्यंत्र। जी हां, विनोद जाखड़ आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बड़ी गर्व की बात है। राजस्थान के लिए चर्चाएं हो रही हैं कि सचिन पायलट की सिफारिश से बन गए, तमाम चीजें कही जा रही हैं, लेकिन उन्हें इस पद पर पहुंचने से पहले रोकने के लिए जितने षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा और कितना उन्हें रोकने की कोशिश की गई, वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। पूरी कोशिश की गई थी कि विनोद जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोका जाए, क्योंकि देखिए अंदरूनी चर्चाएं पहले शुरू हो जाती हैं, तब इस पद के लिए चर्चाएं हो रही थी। तो चर्चाएं अंदर तो पहले से अंदर के लोगों को पता होता है, बाहर के लोग भले अनुमान लगाते रहे, कंफ्यूजन्स चलते रहे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाते रहे, लेकिन अंदर के लोगों को अपने आप में ही पता होता है कि किसको कौन सा पद मिलने वाला है या फिर मिल सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस और प्रोबेबिलिटी अंदर के लोगों को क्लियरली पता होती है। तो वैसे एनएसयूआई के अंदर और कांग्रेस के अंदर लोगों को अंदरूनी पता था, अंदरूनी चर्चाएं थी इस बात की कि विनोद जाखड़ को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए वो लायक भी है। जितना मजबूती से वो राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने का जमीन पर काम कर रहे हैं, वो राजस्थान में और कोई सा युवा चेहरा इतनी मजबूती से तो शायद नहीं कर रहा है। ऐसा तमाम विश्लेषक भी कहते हैं। राजस्थान उनकी स्क्रीन पर बैठकर तमाम विश्लेषक इस बात को बोले हैं, इसलिए तब से ये बातें सामने आई तो अंदर ही तुरंत विनोद जाखड़ के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू हो गए थे। कुछ सूत्र तो हमारे ऐसा भी बताते हैं कि प्रभारी अखिलेश यादव ने जानबूझकर विवाद शुरू किए थे। आप सभी को याद होगा, एक नोटिस थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे बड़ा जोरों से वायरल हुआ था, पूरे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था विनोद जाखड़ के नाम पर, जिसमें लिखा गया था कि विनोद जाखड़ ने बिना पूछे कुछ नियुक्तियां की थी, तो उस पर विनोद जाखड़ से तुरंत जवाब मांगा गया था और अगर वो जवाब नहीं दिए तो उनको तुरंत पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ऐसी बातें उस नोटिस में कही गई थी और ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक था कि एक मेहनती युवा चेहरे के लिए, चेहरे की आप इस तरीके से यूं कह लीजिए सरेआम सार्वजनिक तौर पर बेइज्जती कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि आप या तो जवाब दो वरना तुम्हें पार्टी से निकालकर पद से हटा दिया जाएगा। ये विवाद काफी तूल भी पकड़ा था। कुछ सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि इस विवाद को जानबूझकर प्रभारी अखिलेश यादव हवा दिलवाए थे ताकि इससे विनोद जाखड़ की राजस्थान में थोड़ी सी इमेज पे फर्क पड़े, क्योंकि आप सभी को पता है अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, अगर कोई भी पर्सपेक्टिव चलाया जा रहा है तो उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फैक्टर जरूर होता है और उससे उस व्यक्ति की छवि पर, इमेज पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसी के लिए इस विवाद को उत्पन्न किया गया। तो वैसे विनोद जाखड़ के खिलाफ उस विवाद को खुद चलाकर शुरू किया गया, एक तरीके से यूं कह लीजिए एजेंडा चलाया गया। वहीं आप सभी को याद होगा तब आरएसएस के विरोध में विनोद जाखड़ जेल गए थे, तो विनोद जाखड़ 17 दिन तक जेल के अंदर रहे थे। उस वक्त सिर्फ सचिन पायलट ने उनका साथ दिया, उसके अलावा कोई भी विनोद जाखड़ के साथ नहीं था। आप सोचिए 17 दिन तक एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष जेल के अंदर है और कांग्रेस को छोटी मोटी पार्टी तो है नहीं। निर्मल चौधरी हाल ही में जेल गए थे तो संडे का दिन था और उनकी एक दिन में जमानत हो गई थी और विनोद जाखड़ वहीं पे 17 दिन जेल में पड़े रहे, जेल में बिता कर आए, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो आप ये देख लीजिए, कोशिश तो पूरी की गई थी उनकी छवि को बिगाड़ने की और उन्हें रोकने की, लेकिन वो कहते हैं ना जिसके हौसले बुलंद हो उसे कोई नहीं रोक पाता, और वही काम विनोद जाखड़ कर दिए हैं। राजस्थान में तमाम बड़े चेहरों को, तमाम वायरल और फेमस नेताओं को पीछे छोड़कर विनोद जाखड़ अब राजस्थान से निकलकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बड़ी गर्व की बात है, लेकिन रोकने की उन्हें पूरी कोशिश की गई थी। ये तमाम षड्यंत्र हैं जो निकल कर आ रहे हैं, तमाम विश्लेषकों के सूत्रों से बातचीत करके ये चीजें पता चली। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में, आप आपकी राय हमें इस पर जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।